हाय फ्रेंड, आज के इस वीडियोज में हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने आपको प्रोटीन्स के एक बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने आपको फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, जो कि प्रोटीन्स का मेजरली क्लासिफिकेशन है, जिसमें फाइब्रस प्रोटीन में आपके सिंपल प्रोटीन और इसके अलावा ग्लोबुलर प्रोटीन में आपके सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन एंड कॉन्जुगेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन थे। तो सबको एक ही सीक्वेंस में हमने डिस्कशन किया था। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखा तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप एक सिस्टम से अपना पढ़ाई को कर सकें और एक सिस्टम से नॉलेज को गेन कर सकें। फाइब्रस प्रोटीन में आपको सिंपल फाइब्रस प्रोटीन में आपको केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन, कॉन्जुगेटेड फाइबर, इन सब के बारे में बताया गया था। ग्लोबुलर प्रोटीन में आपको सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन में यूग्लोबुलिन्स और प्रोटामिन्स और इसके अलावा एल्ब्यूमिन्स, स्यूडो एल्ब्यूमिन्स, इन सब के बारे में बताया गया था। तो आप उसको ज़रूर देख लें, ताकि आप एक सिस्टम से आगे बढ़ते रहें और अपनी नॉलेज को गेन करते रहें। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो आपका प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड विथ ईच अदर, यानी कि प्रोटीन्स जो होते हैं आपके लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बने रहते हैं, जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और साथ ही साथ जो अमाइनो ग्रुप होते हैं उनके मिलने से बनते हैं। वहाँ पर एक बॉन्ड बनता है जिसे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, और इस पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो प्रोटीन्स रहते हैं आपस में जुड़े रहते हैं। तो जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, एल अमाइनो एसिड का मतलब जो लेफ़्ट साइड से आपका अमाइनो एसिड जुड़ा रहता है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो एल अमाइनो एसिड के साथ वह जुड़े रहते हैं और वहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़े रहते हैं, तो उसे हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर नाम देते हैं। अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होते हैं वन अमाइनो एसिड रिएक्ट करके विथ दूसरे अमाइनो एसिड से रिएक्ट करता है, तो वहाँ पर एक एमाइड लिंक बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और वहाँ से फिर वाटर का रिमूवल होता है। तो यह एक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात हुई। अगर हम इसके आगे की बात करें प्रोटीन के स्ट्रक्चर से पहले, अगर हम यहाँ पर इसके कुछ केमिकल फार्मूले की बात करें तो यहाँ पर आप अमाइनो एसिड्स देख रहे हैं। NH2 है, यहाँ साइड में NH2 है, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा है। दूसरा अमाइनो एसिड है, यहाँ पर डाइपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर वाटर का रिमूवल हो रहा है। तो ये एक इसका फार्मूले के थ्रू रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके अलावा अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन के यहाँ पर बात कर लें तो स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल होते हैं। जैसे प्राइमरी अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में सेकेंडरी, अल्फा, हेलिकल एंड बीटा सीड के सीक्वेंस में टर्शियरी, 3D फोल्डिंग एंड सिंगल पॉलीपेप्टाइड के रूप में क्वार्टरनी इंटरेक्शन विथ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स के बीच में। तो यह इसका एक अलग इंट्रोडक्शन है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इन सबको अभी हम आपको डिटेल बताएंगे। तो ये इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपके दूसरे एक अमाइनो एसिड के साथ दूसरे अमाइनो एसिड और दोनों अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो डाइपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद यहाँ से वाटर का रिमूवल होता है। इसके बाद अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, अगर थोड़ा सा और हम डीप इसके बारे में बात करें तो जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपके एक, अगर हम प्रोटीन इन केमिस्ट्री की बात करें तो प्रोटीन केमिस्ट्री अमाइड लिंक इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड व्हेन two amino acid are joined together by a peptide bond. It is known as dipeptide bond. When three amino acid join to each other then peptide bond is tripeptide bond. तो यानी कि एक अमाइड जो ग्रुप जुड़ता है उसे हम मोनोपेप्टाइड बोलेंगे, दो अमाइड ग्रुप आपस में जुड़ गए उसे डाइपेप्टाइड बोलेंगे, 3 अमाइनो एसिड आपस में अमाइनो ग्रुप जब आपस में जुड़ेगा तो हम ट्राइपेप्टाइड। इसी तरीके से चेन बढ़ती हुई चली जाती है। तो यह एक स्ट्रक्चर है सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन का। अगर हम और इसके आगे की बात करें तो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर लें यहाँ पर कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, तो सबसे पहले मेनली जो प्रोटीन होते हुए 4 टाइप में इसको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर के आधार पर इसे 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है।
पहला जो इसमें है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और दूसरा जो यहाँ पर है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर, चौथा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी हम आपको डिटेल बताएंगे। पहले इसका एक छोटा सा इसके प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बेस पे हल छोटा सा एक क्लासिफिकेशन है। प्रोटीन्स जो होते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर वो 4 तरीके के होते हैं प्रोटीन्स: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे फर्दर और तरीके से डिवाइड किए जाते हैं हेलिक्स के फॉर्म में। अगर लेफ्ट साइड के हेलिकल है तो लेफ्ट साइड का हेलिक्स होगा अलग, और राइट साइड का हेलिक्स उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। तो हेलिक्स के बेस पर, इसके अलावा सीट के बेस पर, इसके अलावा कॉइलिंग के बेसिस पर। कॉइलिंग का मतलब ये जो कॉइल है, यानी कि कॉइल का मतलब एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम लोग कॉइल बोलते हैं। तो ये इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन जो होते हैं वो 3 टाइप की होती हैं: हेलिक्स, सीट और कॉइल। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर लें, सबसे पहले अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर लें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि व्हेन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्म ए पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि एक अमाइनो एसिड की चेन एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी रहे तो उसे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर नाम देते हैं। यानी कि जब आपका एमाइनो एसिड एक के चेन के रूप में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा रहे तो उसे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम बोल सकते हैं कि जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम बोल सकते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कहा जा सकता है कि पेप्टाइड बॉन्ड जो रहते हैं वो प्लस अमाइनो एसिड से जुड़े रहते हैं, तो उसे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नाम देते हैं। तो व्हेन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्म ए बाय पेप्टाइड बॉन्ड, एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं तो उसे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नाम देते हैं। जैसे सपोज दैट एक मान लीजिए एक अमाइनो एसिड ए है, एक अमाइनो एसिड ए है, और एक अमाइनो एसिड ए, एक अमाइनो एसिड ए, एक अमाइनो एसिड ए, ये दोनों आपस में एक बॉन्ड के थ्रू, एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े हैं, तो इसे हम लोग एक सिंपल या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के नाम से जान सकते हैं। इसे हम लोग अमाइनो एसिड नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड है, तो एक लीनियर प्रोटीन का स्ट्रक्चर यह है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है वह एक लीनियर प्रोटीन ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा सर्कुलर प्रोटीन की अगर हम बात कर लें तो इसके अलावा अगर यही प्रोटीन एक सर्कुलर वे में जुड़ा हो, जैसे मान लीजिए एक प्रोटीनिया है, 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 अगर इनको हम एक सर्कुलर वे में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जोड़ दें तो इसे एक सर्कुलर प्रोटीन नाम देंगे। लेकिन ये भी स्ट्रक्चर जो रहेगा वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रहेगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो व्हेन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहता है तो उसे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नाम देते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमने आपको बताया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइनो एसिड से मिलकर जुड़े रहते हैं, तो उसे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नाम देते हैं। इनकी जो संरचना होती है एक लीनियर फॉर्म में होती है कि एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन में एक लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो उसे हम लोग लीनियर प्रोटीन या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नाम देते हैं। तो यह एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। इसके अलावा अगर हम और इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में और थोड़ा और नॉलेज की अगर बात करें और थोड़ी डीप नॉलेज की बात करें तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है वह एक लीनियर अरेंजमेंट होता है अमाइनो एसिड का। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड्स में पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू जुड़े रहते हैं, तो वह एक लीनियर अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं या लीनियर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इसे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नाम देते हैं। नो अदर फोर्स और बॉन्ड एक्सेप्ट द पेप्टाइड बॉन्ड और एसोसिएटेड। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन के अलावा कोई दूसरा बॉन्ड उसमें नहीं होता, तो आप इसको याद रखिएगा। अगर वहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाता है या कोई अदर बॉन्ड जुड़ जाता है तो वह सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है उसमें किसी पॉलीपेप्टाइड चेन के अलावा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के अलावा कोई दूसरा बॉन्ड नहीं होता। द अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन वाज ऑब्जर्व्ड बाय सेंगर एंड हिज कोवर्कर्स। जो आपका प्राइमरी सीक्वेंस या प्राइमरी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या इंसुलिन जो था वो सेंगर और उनके कोवर्कर्स के द्वारा पहली बार वो ऑब्जर्व किया गया था।
तो ये बातें हो गई प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आप इतनी बातें याद रखेंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, वह ये अमाइनो एसिड का एक लीनियर अरेंजमेंट होता है, या लीनियर फॉर्म में जो आपके अमाइनो एसिड रहते हैं वो जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा। तो इसको आप याद रखिएगा कि जो आपका अमाइनो एसिड है, या अमाइनो एसिड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन है, उससे सबसे पहले सेंगर और उनके कोवर्कर्स के द्वारा 1955 में ऑब्जर्व किया गया था। इसके अलावा अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है इसमें कोई अदर फोर्स और बॉन्ड नहीं होता पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा। तो पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा कोई अदर फोर्स इसमें नहीं होता, ये चीज़ आपको याद रखिएगा। इसके अलावा The amino acid sequence in the primary structure of insulin was observed by Sanger and his co-workers। इसको हमने भी आपको बता दिया। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात कर ले तो यह प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, जिसमें आप देख रहे हैं एक कार्बोक्सिलिक अमाइनो ग्रुप से जुड़ा हुआ एक प्रकार की एक चेन का फॉर्मेशन किया है, इसे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नाम दिए हैं। इसके बाद अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात कर लें, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म इन प्राइमरी स्ट्रक्चर देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है तो वहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है प्रोटीन के। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है तो उसे हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नाम देते हैं। या दो टाइप के बॉन्ड इसमें नेसेसरी होते हैं, पहला पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड बॉन्ड, या इसके अलावा एमाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड, इसके साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दो बॉन्ड की इसमें ज़रूरत होती है, और दोनों बॉन्ड जुड़कर आपस में सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा अगर इसमें हम थोड़ा सा और पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड की बात कर लें, तो इन प्रोटीन केमिस्ट्री दी एमाइड लिंक इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। अगर प्रोटीन केमिस्ट्री की बात करें तो एमाइड की जो एक लिंक होती है, यानी अमाइनो ग्रुप की एक जो लिंक होती है, एक चेन जो होती है, उसे हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। व्हेन टू अमाइनो एसिड इज ज्वाइन वाया पेप्टाइड बॉन्ड इट फॉर्म डाईपेप्टाइड, यानी कि जब दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ती है तो उसे हम लोग डाई पेप्टाइड बॉन्ड नाम देते हैं। यानी कि व्हेन टू अमाइनो एसिड ज्वाइन वाया पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि जब दो अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है तो उसे हम लोग डाईपेप्टाइड नाम देते हैं। वहीं पर जब तीन अमाइनो एसिड आपस में जुड़ी रहती है उसे हम लोग ट्राईपेप्टाइड नाम देते हैं। इसके अलावा मोर देन 3 अमाइनो एसिड जब जुड़ी रहती है उसे हम लोग पॉलीपेप्टाइड नाम देते हैं। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड आप उन्हें बोलेंगे कि अगर प्रोटीन केमिस्ट्री में अमाइड की लिंक जो रहेगी, अमाइनो ग्रुप की जो लिंक रहेगी, जुड़ी रहेगी, उससे हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड नाम देंगे। और वहीं पर जो पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड में जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है वह अमाइनो एसिड से, जब दो अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं तो उसे हम लोग डाईपेप्टाइड नाम देते हैं। और इसके अलावा जब 3 जुड़े रहते हैं उसे हम लोग ट्राईपेप्टाइड नाम देते हैं। अगर 3 से ज़्यादा जुड़े रहते हैं तो वहाँ पर उसको पॉलीपेप्टाइड नाम देते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड एक छोटा सा पार्ट है आपके अमाइनो ग्रुप के लिंक की, यानी कि जो आपका अमाइनो ग्रुप है उसकी एक चेन का एक पार्ट है पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन वहाँ पर पॉलीपेप्टाइड जो है वह पूरे पेप्टाइड बॉन्ड का पूरा ग्रुप है, यानी कि उसमें 3 से ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाएंगे तो उसे पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम दिया गया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर लें प्रोटीन की, तो प्रोटीन की अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले देखिए जो इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सबसे पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसे हेलिक्स में डिवाइड किया गया है। आपका जो हेलिक्स है, हेलिक्स को फर्दर 4 भागों में डिवाइड किया गया। स्क्रूप में राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, और इसके अलावा फिर सेकंड में अमाइनो एसिड जिसको लेफ्ट और डी के आधार पर लिखा गया। लेफ्ट अमाइनो एसिड का मतलब है अगर लेफ्ट साइड से अमाइनो एसिड जुड़े रहेंगे तो लेफ्ट साइड अमाइनो एसिड माना जाएगा, डी रहेगा तो वह राइट साइड से जुड़ा रहेगा। इसके अलावा जो अगला तीसरा वह एटम है, एटम के बेस पर यहाँ पर 3.6, 13 या 310 या 4.4
16 ये सब है, तो इसको आप थोड़ा डीप नॉलेज हो जाती है, तो इसको यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिलहाल आप एक इंट्रोडक्शन के रूप में इसको जानते रहिए। इसके अलावा अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो आपका अल्फ़ा, बीटा, गामा, पाई, हेलिक्स जो है इसके आधार पर है। इसके अलावा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो अगला पार्ट है वह सीट है। देखिए, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अगला जो है सीट है। सीट की अगर बात करें तो सीट आपकी पैरेलल भी हो सकती है और इसके अलावा एंटी पैरेलल भी हो सकती है। अगला जो है वह कॉइल है। कॉइल जो था टर्न भी हो सकता है और लूप भी हो सकता है। तो यह सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात हो गई। इसके अलावा अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हेलिक्स की बात करें तो इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। स्क्रू जो है वो राइट हैंडेड भी हेलिक्स भी हो सकता है और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स भी हो सकता है। राइट हैंडेड हेलिक्स की बात करें तो आप यह देख सकते हैं राइट हैंडेड हेलिक्स है, यानी कि जो आपका हेलिक्स है वो राइट हैंड से हेलिक्स को मोड़ा गया है। इसके अलावा लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स जो है वह लेफ्ट हैंड साइड से हेलिक्स को टर्न किया गया है, तो वह इसका लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स का यहाँ पर फॉर्म हो गया। इसके अलावा अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ की बात करें तो हेलिक्स जो होता है अमाइनो एसिड होते हैं। एल अमाइनो एसिड और डी अमाइनो एसिड क्या होते हैं? एल अमाइनो एसिड जो होता है वह लेफ्ट साइड पर अमाइनो एसिड जुड़ा रहता है। लेफ्ट साइड में अमाइनो एसिड अगर जुड़ा रहता है उसे लेफ्ट एल अमाइनो एसिड नाम दिया जाता है। अगर राइट साइड पर वहीं पर अमाइनो ग्रुप जुड़ा रहता है तो वहाँ पर यहाँ पर डी अमाइनो एसिड के अंदर इसे कंसीडर किया जाता है। तो ये बातें हो गई हेलिक्स के फॉर्म पे एल अमाइनो एसिड और डी अमाइनो एसिड की बात। इसके अलावा अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात कर लें यहाँ पर, तो दी पॉलीपेप्टाइड चेन डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्ट्रेंथ मैनर ड्यू टू मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से जो आपके मॉलिक्यूल्स रहते हैं पॉलीपेप्टाइड के वो एक स्ट्रेंथ मैनर में नहीं रहते। एक्टिनेट ऑन ईच अदर, वे आपस में एक्ट करते रहते हैं। ऑन सच फोर्स ऑन हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी काज करने लगता है। एंड हाइड्रोजन ऑफ द अमाइडो ग्रुप NH थर्ड अमाइनो एसिड और 3 अमाइनो एसिड पर वह एक्ट करने लगता है। दिस रिजल्ट इज हेलिकल कॉइल्ड स्ट्रक्चर नोन एज अल्फा हेलिक्स, यानी कि इसके आधार पर एक हेलिक्स की जैसी संरचना बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम लोग अल्फा हेलिक्स का नाम देते हैं। तो इसको आप जानते रहिए। यहाँ पर इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो एक अल्फा हेलिक्स का यहाँ पर अल्फा हेलिक्स का यह फिगर है और इसको थोड़ा सा जूम आउट करने के बाद आप शायद इसको देख पा रहे होंगे। पूरा फिगर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अब शायद दिख रहा होगा। जो आपका अल्फा हेलिक्स है यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉइल की जैसी संरचना बना रही है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन शोइंग अल्फा हेलिक्स, यहाँ पर इसमें बॉन्ड को दर्शाया गया है। इसके अलावा बीटा है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में यहाँ पर दिखा गया। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अमाइनो ग्रुप आपस में जुड़ा हुआ है, इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ अमाइनो ग्रुप या हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसको भी दर्शाया गया है। तो यह इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गया। इसके अलावा अगर हम टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो ये फाउंड मेनली इन ग्लोबुलर प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन में मैक्सिमम पाया जाता है। जैसा कि प्रोटीन की क्लासिफिकेशन में हमने आपको बताया था कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला जो था फाइबरस प्रोटीन था, दूसरा जो था ग्लोबुलर प्रोटीन था। तो फाइबरस प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जिसमें फाइबर्स वगैरह पाया जाता। ग्लोबुलर प्रोटीन जो थे वो मैक्सिमम एनिमल प्रोडक्ट में देखने को मिलते थे। तो ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है फाउंड मेनली ग्लोबुलर प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन मैक्सिमम पाया जाता। फाउंड बाय फोल्डिंग ऑफ कॉइलिंग ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि यह फोल्डिंग और कॉइलिंग एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड के होने पर मिलता है। स्टेबलाइज्ड बाय 4 टाइप ऑफ बॉन्ड्स की इसको टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करने के लिए 4 प्रकार के बॉन्ड की ज़रूरत होती है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, आयनिक बॉन्ड हो गए, इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया।
तो ये जैसे बॉन्ड जो रहते हैं इसमें हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन टर्शियरी स्ट्रक्चर में, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, हमने इसको क्लासिफिकेशन वाले पार्ट में भी बताया था कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है उसमें 4 प्रकार के बॉन्ड जो होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, आयनिक बॉन्ड हो गए, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो गए, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गए। तो इसमें यह मदद करते हैं। यहाँ पर भी वही बात आ गई कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो इन टर्शियरी स्ट्रक्चर में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं बिटवीन हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नेम देते हैं। इसके अलावा आयनिक बॉन्ड जो होते हैं बिटवीन अमाइनो ग्रुप यानी कि बेसिक अमाइनो एसिड और एसिडिक अमाइनो एसिड के साथ ये रिएक्ट करते हैं, तो उसे आयनिक बॉन्ड बनता है। इसके अलावा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होते हैं व्हेन टू सिमिलर एल्किल ग्रुप लाइज क्लोज टुगेदर, यानी कि जब टू सिमिलर एल्किल ग्रुप क्लोज लाइज करते हैं आपस में क्लोज टुगेदर, तो उसे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है जब कोवैलेंट बॉन्ड आपस में सफ़र करते हैं सल्फर एटम्स के साथ ऑफ क्रिस्टल रेजिस्टेंस रेसिड्यूज, तो वहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की हो गई। इसके अलावा अगर इसके हम फिगर की बात कर लें तो यह इस टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का फिगर आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा छोटा करने पर शायद आपको अब दिख रहा होगा। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। अगर ये आपको दिख नहीं रहा है तो आप 3 डॉट पे क्लिक करके थोड़ी सी क्वालिटी को आप इंक्रीज कर लेंगे तो शायद आप इसको देख पाने में सक्षम होंगे। शायद अब दिख रहा हो। तो इसके अलावा यह जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का है। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड दिखाए गए हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा अल्फा हेलिक्स यहाँ पर दिखाया है जो कि कॉइलिंग के रूप में आप देख रहे हैं, ये अल्फा हेलिक्स है। इसके अलावा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड यहाँ पर दिखाए गए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर दिखाया गया है, अल्फा हेलिक्स यहाँ पर दिखाया गया जो कि कॉइल के फॉर्म में है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर इसका PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात कर लें तो फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ मल्टीपल टर्शियरी स्ट्रक्चर, यानी कि पॉलीमराइजेशन होने के बाद अनेक टर्शियरी, जब कई सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आपस में पॉलीमराइज करते हैं तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल में जैसे एंजाइम फास्फोलाइज हैज 4 आइडेंटिकल सब यूनिट, जैसे एंजाइम फास्फोरिलेज के पास 4 आइडेंटिकल सब यूनिट होती हैं। व्हेन कंबाइंड दे फॉर्म ए एक्टिव एंजाइम, जब ये कंबाइंड होते हैं तो एक एक्टिव एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, तो वहाँ पर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है। अगर हम टाइप्स ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करें तो होमोजीनस होते हैं जैसे ऑल सब यूनिट आर सिमिलर होती है। हेट्रोजीनस होते हैं जिसमें कंटेंट सिमिलर सब यूनिट होती हैं। एग्जांपल में जैसे TMV टोबैको मोज़ेक वायरस आप जानते हैं, यह इसका एग्जांपल है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये आप देख सकते हैं, ये इसका फिगर है होमोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। यहाँ पर हेलिकल ग्रुप को दिखाया गया है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल समरी की बात कर लें तो टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्म ए फंक्शनल 3D प्रोटीन शेप। जो आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वह 3D प्रोटीन शेप का फॉर्मेशन करता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है इन्वॉल्व इन मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड इंटरेक्शन में यह हेल्प करता है। वेरियस बॉन्ड स्टेबलाइज प्रोटीन फोल्डिंग कॉइल लूप एंड टर्न हेल्प इन प्रोटीन फ्लेक्सिबिलिटी। कॉइल लूप और टर्न जो होता है यह प्रोटीन के फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करता है। तो ये ओवरऑल बात हो गई आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई है लेकिन होपफुली आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर वीडियोज देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट थोड़े से ज़्यादा रहते हैं तो हम उससे जल्दी सम अप करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।